नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक। जी मीडिया के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है। 13 रुपये 98 पैसे इस टाइम इस शेयर का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में इस टाइम स्टॉक 97 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ खड़ा है। अब ये जो स्टॉक है ये आज अपने अपर सर्किट के बिल्कुल नियर बाई है। जल्दी ही ये अपने अपर सर्किट को टच करने वाला है। साथ में यहाँ पे जो आपको सर्किट देखने को मिलेगा, जो सबसे हायर वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, जिसको ये स्टॉक सितंबर के एंड में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में टच करने वाला है, वो टारगेट यहाँ पे 29 प्लस के आसपास होने वाला है। आप 26 या 27 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब बात करते हैं मार्केट के माहौल में, क्योंकि मार्केट को जब हम समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि भाई जी मीडिया के अंदर आखिर क्या चल रहा है। ठीक है, अगर इसके देखो लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी हमें गिरावट का माहौल नजर आता है कि भाई यहाँ पे जो स्टॉक है वो पूरी तरह से एक रेंज के बीच में फंसा हुआ था। और अगर बात करें इसके 1 मंथ के चार्ट की या 3 मंथ की, तो इस स्टॉक में लगातार एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। एक लगातार यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बना हुआ था। इन सभी चीजों के बारे में हम बारीकी से बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं मार्केट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, मार्केट के अंदर क्या है कि फ्राइडे को मार्केट ने जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। साथ में डीआईआई ने एक बड़े लेवल पे बाइंग करके पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के जो दिशा निर्देशन है उसको ही चेंज कर दिया, उसकी डायरेक्शन को चेंज करके रख दिया, उसे आर्थिक मंदी के माहौल से निकाल के एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने फ्राइडे को 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल लगा के अपने लाइफ टाइम के जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे उन सभी को ब्रेकआउट करके एक नया रिकॉर्ड दर्ज करके कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया। साथ में अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज सेंसेक्स ने फ्राइडे को जो रिकॉर्ड बनाया था सेंसेक्स ने उसको भी ब्रेकआउट करके एक और नया रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया। आप इंडियन स्टॉक मार्केट के 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जब भी सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के कोई नया रिकॉर्ड बनाया और वो भी कम से कम 2-2.5 हजार रुपए की जबरदस्त उछाल के साथ बनाया, तो वहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा ही लगा है। और इस बार भी आपको ये अपर सर्किट देखने को मिलेगा। फ्राइडे को सेंसेक्स ने अपना नया रिकॉर्ड बनाया था और इस बार भी मंडे को उस रिकॉर्ड को तोड़ के नया रिकॉर्ड बना दिया। तो जाहिर सी बात है कि भाई इस हफ्ते आपको मार्केट में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि काफी ज्यादा स्टॉक में आपको अपर सर्किट भी देखने को मिले। अगर बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग चुका। आज कम से कम 30-40 स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर अपर सर्किट अब तक लग चुका है। साथ में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने अपर सर्किट के नियर बाई लगे हुए हैं। ठीक है, साथ में वो भी जल्दी ही आपको अपर सर्किट में देखने को मिलेंगे। अब अगर जी मीडिया स्टॉक के बारे में बात करें तो ये स्टॉक भी आज लगभग अपने अपर सर्किट के नियर बाई आके खड़ा हो गया। स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे काफी ज्यादा पैनिक रहे पिछले 3 महीने से मार्केट की गिरावट को देख के। तो उनको लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा अच्छा एग्जिट पॉइंट है यहाँ से निकलने का। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई स्टॉक में अब अपर सर्किट लगने वाले हैं। तो इस वजह से वो क्या है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से एग्जिट करने की सोच रहे हैं। तो इस वजह से स्टॉक में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कंडीशंस 1 या 2 दिन तक रहने वाली है, फिर ये स्टॉक जबरदस्त ताबड़तोड़ आगे मार्केट में दौड़ने वाला है और जल्दी ही इसमें जबरदस्त लेवल के अपर सर्किट लगेंगे। हालांकि इस टाइम पे अगर देखा जाए तो ये एक तरह से अपर सर्किट के अंदर ही है, क्योंकि अपर सर्किट के बिल्कुल नियर बाई वैल्यू के पास ही है। तो इसको भी आप अपर सर्किट ही बोल सकते हो। अब ये आगे इसी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ भी चला तो भी आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लास्ट हफ्ते के अंदर जो यहाँ पे गिरावट आई थी, एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी कि बस जो स्टॉक था वो एक रेंज के बीच में स्टक था। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन था कि एफआईआई की सोल्ड आउट। देखो, एफआईआई ने लगातार 3 महीने में, जब से हमारा संसद के अंदर बजट आया तब से लेके आज तक 3 महीने के अंदर एफआईआई ने 30,000 करोड़ की बड़ी यहाँ पे बिकवाली की, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली एफआईआई ने सितंबर मंथ में की, एक 10 सितंबर के आसपास की, एक पिछले लास्ट वीक में की, जिसकी वजह से हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव थे, लेकिन मार्केट के अंदर गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया था और एक जबरदस्त अच्छी खासी गिरावट हुई थी पिछले हफ्ते।
उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही था, लेकिन DII ने फ्राइडे तक आते आते पूरे का पूरा गेम चेंज कर दिया और एक गेम चेंजर्स का यहाँ पे काम किया। उन्होंने एक बड़े लेवल पे बाय करके पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नया दिशा निर्देशन दे दिया। पूरी तरह से उसका गेम पलट के उन्हें एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। जो स्टॉक्स के अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिलने चाहिए थे अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्टिंग में, वो अपर सर्किट अब आपको सितंबर के एंड में या इस हफ्ते में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपको जनवरी तक स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी रेड सिंबल है तो समझ लेना कि इस हफ्ते के बाद आपके पोर्टफोलियो में कोई भी आपको रेड कलर नहीं दिखाई देगा, एक अच्छी खासी आपको हरियाली देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस स्टॉक के अंदर लगातार 1 महीने या 2 महीने से जबरदस्त लेवल की यहाँ पे गिरावट हुई थी और एक जबरदस्त लेवल के यहाँ पे फ्लक्चुएशंस भी आपको देखने को मिला था। ठीक है, अब उस फ्लक्चुएशंस के पीछे का क्या रीजन था? देखो यहाँ पे कोई खास देखी जाए तो परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट जरूर हुई थी। इसके पीछे के मैं 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है यूरोप के मार्केट को लेके। देखो यूरोप के मार्केट में लगातार 2-3 महीने से काफी ज्यादा इकोनॉमी खराब है। वहां के जो मार्केट है वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। अगर बात करें तो वहां पे एक तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल वहां पे प्रेशर बना हुआ है। एक तरफ अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन आपस में सींग पे सींग भिड़ाए खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों का आपस में टंटा बज रहा है। ठीक है, तो इस तरह के हालात में वहां की जितने भी हायर कमिश्नर कंट्रीज है या फिर बाकी भी जो भी कंट्रीज है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उस वॉर के अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से वहां लगातार जॉब के रिसेशंस आ रहे हैं, कभी वहां पे बैंक के अंदर बड़े बड़े क्रैश आ रहे हैं। अगर हम बात करें NYSE स्टॉक एक्सचेंज की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी वहां से ऑपरेट होती है। ठीक है, वो इतना पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है। साथ में पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देने के लिए और साथ बड़ी गिरावट देने के लिए भी काफी दम रखता है। ठीक है, तो NYSE देखो काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड का। वहां पे भी जो कंडीशन है इस तरह की है कि वहां का जो मार्केट है वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रहा, वहां पे लगातार बड़े क्रैश आ रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2 महीने में वहां पे 2 सबसे बड़े क्रैश आए। पहला जो क्रैश आया वो 5 अगस्त को आया, दूसरा जो क्रैश आया वो 3 सितंबर के आसपास आया। जो पहला क्रैश आया था सितंबर के अंदर, उसके अंदर क्या था कि एक जबरदस्त लेवल की वहां पे एक गिरावट देखने को मिली। NYSE के अंदर वहां पे 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। नतीजा ये हुआ कि डॉ जोन्स, जो कि यूरोप के अंदर एक इंडस्ट्रीज एवरेज इंडिसेज को शो करता है, उसके अंदर 1500 पॉइंट की गिरावट हुई। और उसका नतीजा एशियन स्टॉक मार्केट पे इस कदर देखने को मिला कि जापान का जो स्टॉक एक्सचेंज है निक्की, उसके अंदर 4500 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई। साथ में अगर देखा जाए चाइना के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज संघाई की, तो उसमें भी 1800 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट हुई। और इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 3500 पॉइंट के साथ एकदम फ्लैट गिर गया और मार्केट क्रैश हो गई और इन्वेस्टर्स का करोड़ों का पैसा मार्केट में डूब गया। जैसे तैसे करके मार्केट ने 15 अगस्त के बाद अपने आप को रिकवर करना शुरू किया, तो वही हालात 3 सितंबर को दोबारा से खड़े हो गए। 3 सितंबर को NYSE के अंदर फिर से एक बड़ी गिरावट हुई। NYSE के अंदर 650 पॉइंट की गिरावट हुई, डॉ जोन्स में 1450 पॉइंट की गिरावट हुई और सेंसेक्स में कम से कम 1500 पॉइंट सीधा फ्लैट लुढ़क गया, जिसके बाद मार्केट में फिर से तंगी का माहौल बन गया और जो अपर सर्किट बनने वाले थे वो अपर सर्किट फिर से कैंसिल हो गए। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो लिक्विडिटी को लेके चल रहा है। देखो क्या होता है कि वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर को चुनता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। अब लिक्विडिटी से मैं बता दूं, आप उसे महंगाई दर भी बोल सकते हो, लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, वोलेटिलिटी भी बोल सकते हो, घुमा फिरा के चीज वही है। जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो स्टॉक बुरी तरह से गिरते हैं, चाहे उनके फंडामेंटल कैसे भी हो। हाँ, बस इतना फर्क पड़ेगा कि अगर उनके फंडामेंटल जबरदस्त हुए तो वहां पे गिरावट ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वहां आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी जितनी ज्यादा कम रहेगी वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में निकल जाएंगे। अगर देखा जाए तो IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, पावर सेक्टर, ग्रीन पावर, केमिकल सेक्टर और रेलवे सेक्टर, इनके अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी थी और सबसे ज्यादा शिकार यही हुए।
और आज के टाइम जिनमें सबसे कम लिक्विडिटी है वो टेक्सटाइल, फूड्स, शुगर मिल्स, फाइनेंस, मीडिया, ज्वेलर्स, इन स्टॉक्स